अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम शटर लेस को यूज़ करते हुए अपने गले का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आए सबसे पहले अपने गले की हम कटिंग करते हैं। गले को पहले हम बुकरम पर कटिंग करेंगे। इसके लिए बुकरम का हम एक पीस ले लेंगे, जिसको दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई हम ले लेंगे 3.5 इंच। यहाँ पर टोटल बुकरम की हम लंबाई मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि हम लेंगे तकरीबन 10 इंच। आप चाहें तो 11 से 12 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ। नीचे से एक्स्ट्रा बुकरम की हम कटिंग कर लेंगे। मेरे पास ये इतना ही पीस था, इसलिए मैंने ये फुल पीस ले लिया। अभी हम गले की गहराई मेजरमेंट कर लेंगे। गले की गहराई हम लेंगे 5 इंच। जहाँ पर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पर भी हम 5 इंच का निशान लगा लेंगे। साइड पे हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। अब जो हमने ये मार्क किए हैं, इनको हम आपस में मिलाकर एक बॉक्स की शेप बना लेंगे, सेम इसी तरह से जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह बॉक्स की शेप बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच का निशान हमने वहाँ पे लगाना है जहाँ से हमारी बुकरम फोल्ड हो रही है। अब यहाँ पर हम गले की गोलाई में शेप दे देंगे, और ये गोलाई हमारी जो 1 इंच का निशान है वहाँ तक जाएगी। इस तरह गले की गोलाई देने के बाद अब जो हमने नीचे 10 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से हम मार्क कर लेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है, 5 इंच। तो 5 इंच का हाफ यानी 2.5 इंच, और 2.5 इंच पे हम लंबाई और चौड़ाई में एक निशान लगा लेंगे। अब सेम इस तरह से 2.5 इंच का जो निशान था, उस पर हम इस तरह पत्ते की शेप बनाते हुए नीचे जो हमारा 5 इंच का निशान यानी टोटल 10 इंच का हमने जो निशान लगाया था, वहाँ पर हम इस तरह से एक पत्ते की शेप बना लेंगे। यहाँ पर भी हम हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद कुछ इस तरह से हमारे गले की शेप आ जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद प्रेस की मदद से मैंने इसको अपने कपड़े पर पेस्ट कर लिया। कपड़े पर भी साइड पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब गले को दरमियान में से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि गले का बिल्कुल दरमियान आए, और प्रेस की मदद से यहाँ पर हम एक क्रीज लाइन बना लेंगे। इस लाइन को बनाने का मकसद ये है कि हमारा गला जो है वो जब हम इसको शर्ट के साथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल शर्ट के दरमियान में जहाँ पर हमारे इस तरह से कॉर्नर्स आएंगे, वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़े में कोई चुनट वगैरह ना आए, और इजीली अंदर की तरफ जो है वो प्रेस हो जाए। यहाँ पर गम स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा कपड़े को हम बुकरम के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह कट लगाने से हमारा कपड़ा जो है वो इजीली अंदर की तरफ फोल्ड होता जाएगा। जब तक हम बुकरम को कपड़े के साथ पेस्ट करें, तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह तीनों साइड से हमने अपना कपड़ा जो है बुकरम के साथ अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे पर अगेन गम स्टिक की मदद से अपनी लेस को अटैच करेंगे। लेस अटैच करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपकी लेस बिल्कुल बराबर कपड़े के साथ अटैच हो, यानी कहीं से ज़्यादा अंदर या कहीं से ज़्यादा बाय हेयर ना हो। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हम लेस की कटिंग कर लेंगे, और हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेस हमने अंदर की तरफ छोड़नी है, ताकि हमारी लेस में जो है वो फिनिशिंग आए। अब जब लेस को हम दूसरे पीस को इसके साथ अटैच करेंगे तो अगेन हाफ इंच लेस हम अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ पर आप अंदर की तरफ एक छोटा सा कट लगाकर भी लेस को इजीली घुमा सकती हैं। वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह अंदर की तरफ आपने एक छोटा सा कट लगाना है। अगेन गम स्टिक लगाने के बाद लेस को आपने घुमा लेना है, तो ये लेस इजीली घूम जाएगी। आपको इसमें जौन सा भी मेथड आपको ईजी लगता है, आप वो मेथड यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से लेस को घुमाते हुए हल्के हल्के से हम कट लगा लेंगे, और जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर कट लगाकर लेस को घुमाते हुए हम फुल गले के साथ अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फुल गले के साथ अपने लेस को अटैच कर लिया है। लेस भी आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल बराबर लगी, यानी कहीं से ज़्यादा अंदर कहीं से ज़्यादा बाहर नहीं है। अब हम इसको अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर अपने शर्ट के फ्रंट को हम मशीन के साथ नीचे इस तरह से सेट करेंगे कि उसकी सीधी साइड यानी शर्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी, और गले की सीधी साइड भी नीचे की तरफ होगी, यानी ये गला हम शर्ट की बैक साइड पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन और गले के दरमियान की क्रीज लाइन, जो कि हमने प्रेस की मदद से बनाई थी, उनको हमने बराबर रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, ताकि गले को शर्ट के साथ अटैच करते हुए हमें बार बार गला सेट करना ना पड़े। अब अपने लेफ्ट हैंड की साइड से हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। इस तरह गले के एक सिरे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर ख्याल है कि आपने सुई को बीच में काट लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। आपने कपड़े को सुई में से नहीं निकालना। इस तरह बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो है वो सिलाई लगाते हुए अपने राइट हैंड के पर लाकर अपनी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरह गले को अटैच करने के बाद अंदर की तरफ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कपड़े कटिंग करते हुए ख्याल है कि आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। अब जहाँ जहाँ पर हमारे गले में गोलाई है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह कट लगाने के बाद कपड़े गले को हम अंदर की तरफ जब मोड़ेंगे तो वो हमारा गला इजीली फिनिशिंग के साथ मुड़ जाएगा। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ किसी नोकदार चीज़ की मदद से हम कॉर्नर्स को अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारे कॉर्नर की यानी कोने की शेप जो है वो बिल्कुल अच्छी आए। इस तरह से कॉर्नर्स की शेप अच्छी बनाने के बाद गले को पलट लेंगे और साथ साथ हम इसको प्रेस की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि गला अपनी अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर जो हमने पत्ते की शेप बनाई थी इतनी ही लंबाई और चौड़ाई में 1-1 इंच यानी हमने ज़्यादा लेना है। और यहाँ पर मैं ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से हमने हाफ इंच के करीब मार्जिन छोड़ते हुए पहले मार्क कर लेंगे और उस मार्क के ऊपर फिर हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल बराबर आएँ, यानी कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा गैप ना आए। आप सिलाई चाहें तो हम सेम कपड़े के धागे से भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर येलो से लगा रही हूँ ताकि हमारी सिलाइयाँ ज़्यादा वाजिया रहें। येलो से मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि येलो कलर जो है वो हमारे कपड़े के प्रिंट में मौजूद है। इस तरह हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फुल कपड़े पे मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब सिलाइयाँ लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे कपड़े की शेप आ जाएगी। अब इतना ही एक कपड़े का पीस मैं और ले लूँगी और उसमें हम 3 तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और एक तरफ हम उसका छोड़ देंगे, जहाँ पर हम इसको पलट लेंगे। इस तरह हमारे कपड़े में जो ये सिलाइयाँ हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ आ जाएगा और हमारा गला जो है वो अंदर की तरफ से फिनिशिंग में आएगा। 3 साइड पर सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट कर इस तरह से सीधा कर लेंगे। अगेन नोकदार चीज़ की मदद से हम इसके कॉर्नर्स अच्छी तरह बना लेंगे। कॉर्नर्स बनाने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर मैं येलो धागे की मदद से एक और सादा सिलाई लगा लूँगी। हम अपनी शर्ट को अगेन मशीन के नीचे सेट कर लेंगे और गले के बिल्कुल सिलाई सिरे पर हमने जो है वो सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि आपके नीचे वाले कपड़े में कोई ढील वगैरह नहीं आनी चाहिए। इस तरह सिरे पर सिलाई लगाते हुए हम लेफ़्ट हैंड साइड से इसको शुरू करेंगे। सिलाई लगाते हुए जब हम कॉर्नर पर आएंगे यानी जहाँ से हमारी पत्ते की शेप शुरू होती है वहाँ पर आने के बाद हमने मशीन के सुई को बीच में काट लेना है और पाँव पर उठाकर मशीन के पाँव को आपने घुमा लेना है। अब यहाँ पर जो हमने प्लेन कपड़े का डिज़ाइन बनाया था उसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस कपड़े को पहले पिन अप कर लें ताकि बार बार आपको कपड़ा सेट ना करना पड़े। यहाँ गम स्टिक की मदद से आप कपड़े को पहले उल्टी साइड पे अपने गले के साथ अटैच कर लें। इस तरह जब आप सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा अपनी जगह से हिलेगा नहीं और बार बार आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह से राइट हैंड साइड पे लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। कॉर्नर्स की शेप आपने अच्छी तरह से बनानी है। इस तरह बिल्कुल सिरे पर लाते हुए हम अपनी सिलाई यहाँ पर लाकर ख़त्म कर देंगे। अब हम अपनी दूसरी सिलाई लगाएंगे जो कि हमने लेस और गले दोनों को शर्ट के साथ अटैच करना है। इस तरह हमारी लेस जो है वो हमारे गले के साथ एक ही सिलाई में अटैच हो जाएगी। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल आपकी गले के सिरे पर होनी चाहिए। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर स्क्वायर में मैं कपड़े की कटिंग करूँगी जिसकी लंबाई 3 इंच लूँगी और चौड़ाई भी 3 इंच लेने के बाद इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये मैंने स्क्वायर में कपड़े को रेडी कर लिया है। इस तरह जो हमने कपड़े में को स्क्वायर में कटिंग किया तो इसको हम इस तरह से शेप बना लेंगे। इस तरह से हमने इसकी त्रिकोण बनानी है। फिर उसको हमने एक फोल्ड और देकर एक छोटी सी मज़ीद छोटी त्रिकोण बना लेनी है और फिर हमें इसको 3 फोल्ड देना है। इस तरह से 3 फोल्ड देने के बाद कुछ इस तरह से हमारे कपड़े की शेप आ जाएगी। अब जो हमारे गले का बिल्कुल मिड है उसमें रखते हुए हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपने इस तरह से सेट करना है कि जो फोल्ड वाली साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी और जो खुली हुई साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी। इस तरह अगेन मैं मज़ीद एक आपके सामने अटैच करती हूँ। इस तरह 3 दफ़ा हमने इसको फोल्ड देना है। जो ऊपर फोल्ड वाली साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखते हुए दूसरी खुली हुई साइड नीचे की तरफ करते हुए साइड पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाते हुए हम इन जो हमने स्क्वायर्स में कटिंग की थी
उनको हम इस तरह से अपने गले के दरमियान में अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद साइड पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इनको इस तरह से, जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेम इसी तरीके के साथ आपने इसको घुमा लेना है और अगेन ये हमारे पास स्क्वायर शेप में आ जाएंगे। इस तरह से इनकी शेप बनाने के बाद अगेन इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हमारा गले का ये डिज़ाइन आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं, और जो लेस के मैंने फ्लावर्स कटिंग के करके रखे थे आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरह यहाँ पर एक एक हम मोती को अटैच कर लेंगे, या बीड्स या कोई फ्लावर है आपके पास तो उनको भी आप इस तरह से दरमियान में रखते हुए अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ग्लू की मदद से मैं फ्लावर्स को अटैच कर लूँगी। इस तरह हर स्क्वायर के बाद हमारा एक फ्लावर आ जाएगा। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये डिज़ाइन मैं आपको मोतियों के साथ शो करूँगी, और जब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लावर्स लगा दिए थे, मुझे फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, वो डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, और शर्ट की फुल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन मोतियों के साथ अच्छा लगा है या फ्लावर्स के साथ। अपने इंस्टाग्राम पर ये डिज़ाइन मैंने 6 से 7 साल की बच्ची का कटिंग के साथ सिखाया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।